बीवी बोली, सुनो जी, ये करवा चौथ व्रत के अलावा ऐसा कौन सा व्रत है जिसे रखने से पति की उम्र बढ़ती है? चालाक पति बोला, मौन व्रत रखने से। तलाक का एक नया मामला सामने आया है। पति ने पढ़ा लिखा के पत्नी को नया मोबाइल ले दिया और पत्नी फेसबुक पे दोस्त बना के उसके साथ फरार हो गई है। आने वाली पीढ़ी का तो सत्यानाश ही समझो, क्योंकि उनके सयाने बुजुर्ग हम जो होंगे। हाल ही में दो नई खोज से पता चला है कि जिसका कोई नहीं होता उसका मोबाइल होता है, और जिसके पास मोबाइल होता है ना, फिर वो किसी का नहीं होता। जब कोई लड़की घर से भाग के शादी करने की धमकी दे तो उसके माँ बाप को ये करना चाहिए, लड़की का मुंडन करवा दे, फिर वो घर से भागना तो क्या, घर के बाहर कदम भी नहीं रखेंगी। बचपन में माँ से मार खाने के बाद लगभग हम सभी लोग ऐसा जरूर सोचते थे कि अब घर से भाग जाऊंगा और बहुत बड़ा आदमी बन के ही लौटूंगा, तब माँ को पता चलेगा। कल ऑटो के पीछे कुछ लाइनें पढ़ने को मिली। सांप जैसे दोस्तों के बीच में उस नागिन के भी अलग ही चलवे थे। पहले थे दीवाने, अब लगे हैं कमाने। कुछ भी कहो, ये ऑटो वाले ज्ञान मस्त देते हैं। कहते हैं कि प्रेम ही पूजा है। ये बात मुझे तब समझ में आई जब पूजा नाम की फेसबुक आईडी से प्यार भरी बातें करने वाली कोई लड़की नहीं बल्कि प्रेम नाम का लड़का था, और वो आईडी फेक थी। एक राजा था, उसने एक सर्वे करने का सोचा कि मेरे राज्य के लोगों की घर गृहस्थी पति से चलती है या पत्नी से। उसने एक इनाम रखा कि जिसके घर में पति का हुक्म चलता हो उसे मनपसंद घोड़ा इनाम में मिलेगा, और जिसके घर में पत्नी की चलती है वो एक सेब ले जाए। एक के बाद एक सभी नगरवासी सेब उठा के जाने लगे। राजा को चिंता होने लगी, क्या मेरे राज्य में सभी घरों में पत्नी का हुक्म चलता है? इतने में एक लंबी लंबी मूंछों वाला, मोटा तगड़ा और लाल लाल आंखों वाला जवान आया और बोला, राजा जी, मेरे घर में मेरा ही हुक्म चलता है, घोड़ा मुझे दीजिए। राजा खुश हो गए और कहा, जा अपना मनपसंद घोड़ा ले जाओ। चलो, कोई एक घर तो मिला जहाँ पे आदमी की चलती है। जवान काला घोड़ा लेके रवाना हो गया, घर गया और फिर थोड़ी देर में घोड़ा लेके दरबार में वापस लौट आया। राजा बोला, क्या हुआ, वापस क्यों आ गए? जवान बोला, महाराज, मेरी घरवाली बोल रही है कि काला रंग अशुभ होता है, सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। आप सफेद रंग वाला घोड़ा लेके आओ, इसलिए आप मुझे सफेद रंग का घोड़ा दीजिए। राजा बोला, अच्छा, घोड़ा रख और सेब लेके चलता बन। इसी तरह रात हो गई, दरबार खाली हो गया, लोग सेब लेकर चले गए। आधी रात को महामंत्री ने दरवाजा खटखटाया। राजा बोला, बोलो महामंत्री, कैसे आना हुआ? महामंत्री बोले, महाराज, आपने सेब और घोड़ा इनाम में रखा है, इसकी जगह अगर एक मन अनाज या सोना वगैरह रखा होता तो लोग कुछ दिन खा सकते या जेवर बना सकते थे। राजा बोला, मैं भी इनाम में यही रखना चाह रहा था, लेकिन महारानी ने कहा कि सेब और घोड़ा ही ठीक है, इसलिए वही रखा। महामंत्री बोले, महाराज, आपके लिए सेब काट दूं? राजा को हंसी आ गई और पूछा, ये सवाल तुम दरबार में या कल सुबह भी पूछ सकते थे, आप आधी रात को ही क्यों आए? महामंत्री बोले, महाराज, मेरी धर्मपत्नी ने कहा अभी जाओ और अभी के अभी पूछ के आओ, सच्ची घटना का पता तो चले। राजा बात काट के बोले, महामंत्री जी, सेब आप खुद ले लोगे या घर भेज दिया जाए? सिख समाज चाहे जितना भी पुरुष प्रधान हो, लेकिन संसार स्त्री प्रधान ही है। दोस्तों, मुझे पत्नी ने कहा अभी ये कॉमेडी कहानी आप सबको सुनाओ, इसलिए मैं सेब खाते हुए आप सबको सुना रहा हूँ। दोस्तों, आप सेब यही खाओगे या घर ले जाओगे? सुबह सुबह सेठ जी एक आदमी को लात घूंसों से पीट रहे थे। लोगों ने सेठ जी से पूछा कि क्या हुआ सर?
सेठ जी गुस्से से लाल पीले होते हुए बोले, इसको मैंने कुछ रुपए उधार दिए थे, पर जब भी मांगने जाता था तो ये कहता कि पत्नी फिलहाल हॉस्पिटल में है तो मैं कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन आज पता चला कि इसकी पत्नी नर्स है। ये नालायक पूरे 2 साल से मुझे उल्लू बना रहा है। लड़की बोली, बाबा जी एग्जाम में मेरे नंबर कम आने लगे हैं, प्लीज कोई उपाय बताए। बाबा बोले, कितने नंबर आ रहे हैं? लड़की, पहले 95% आते थे, अब 90 आते हैं। बाबा, एक मुक्का मारूंगा, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाए, भाग यहाँ से। स्कूल में मास्टर सिखाते थे कि झूठ बोलना पाप है, और हम पूरी स्कूल में ये अफवाह फैलाते थे कि हमारा स्कूल कब्रिस्तान पर बना है।